हेलो एवरीवन, आज हम लिमिट चैप्टर के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो जैसे कि लिमिट सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट वे क्या है, सबसे पहले गिवन लिमिट का जो क्वेश्चन है उसे l से कंपेयर करेंगे। ठीक है, एल से कंपेयर करने के बाद हम सबसे पहले लिमिट जो दी गई है, मतलब एक्स की, एक्स टेंड्स टू वॉट एवर द नंबर इज गिवन, हम उसे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि आंसर क्या मिल रहा है। और अगर डायरेक्ट की एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें फाइनाइट आंसर मिलता है तो हम वहाँ तक के चीज़ों को छोड़ देते हैं। फाइनाइट मिले, इन्फिनिटी मिले, बट द वे अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दिया गया है, ठीक है, गिवन फंक्शन जो है वो रैशनल टाइप का ऑलमोस्ट फंक्शन रहता है हमारे पास। तो जब पी ऑफ ए अपॉन क्यू ऑफ ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं और ये एक लिमिटेड वैल्यू आ रही है, देन हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज के। ठीक है, और अगर ज़ीरो आता है तो भी लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज ज़ीरो। अगर इन्फिनिटी आता है सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा एंड लास्टली 0.0 अगर आता है तो ये जो है वो इनडिटर्मिनेंसी है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेंसी मीन्स नॉट डिफाइंड नंबर, ये हमारा एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। सो इसके लिए हमें मेथड यूज़ करनी पड़ती है। अगर 0.0 आता है तो जो हमारा फंक्शन दिया था पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है, इस पर हम मेथड यूज़ करते हैं, नॉट ऑलवेज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमेशा हमें अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं रहते हैं, ये भी रह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह सकते हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो उस पर टाइप है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे एग्जांपल्स में मैं फेस करूँगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप का है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स अगर 0.0 आता है, पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स हैं। अगर पॉलिनोमियल में 0.0 आ रहा है मतलब ये दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। कौन सा? x माइनस ए, क्योंकि x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करने से 0.0 मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करें ना, सी पी ए अपॉन क्यू ए, तो 0.0 आया मतलब p और q ए 0 हो रहा है, यानी कि x माइनस ए डेफिनेटली एक फैक्टर होगा p x और q x का। तो हमें क्या करना है, p x और q x को फैक्टराइज करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिए हैं पी एन क्यू एक्स, तो उसको फैक्टराइज करो। x माइनस ए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एज ए फैक्टर जब दिखाई देगा, उसे कॉमन फैक्टर की तरह कैंसिल करने के बाद फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अब आंसर क्या आता है। अगेन फिर हम चेक करेंगे कि आंसर लिमिटेड है, यानी कोई भी वैल्यू आ रही है, नंबर आ रहा है, देन इट ओके। 0 ऑल्सो ओके, लिमिट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर से अगर 0.0 आया यानी अगेन हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगेन एक और फैक्टर होगा x माइनस ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जिसको हमें फैक्टराइज करके रिप्रेजेंट करना है और फिर उसको रिमूव करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एज अ कॉमन फैक्टर। दैट इज अ बेसिक, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉलिनोमियल हो और 0.0 दे रहा हो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने से, तो हमारा वे है फैक्टराइजेशन का। ओके, सो अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं पॉलिनोमियल्स में, वो जैसे जैसे फिक्स करूँगी वैसे मैं बताऊँगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल देख रहे हैं, पहले जो हमारा बेस है कि जो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करना मतलब आपको सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। आंसर क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि हमें आगे कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब कोई मेथड यूज़ करना है या नहीं। ठीक है, वो मेथड कब यूज़ करते हैं, जब 0.0 आएगा डायरेक्टली अप्लाई करने से। सो लेट्स सी, अब हम क्या करें, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि जब हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 जो दिया गया है, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमें ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम x
x इक्वल टू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है आंसर 3/5, दैट मीन्स लिमिटेड। सो यानी इसका मतलब क्या है, हम इसके आगे कोई और मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, इन 0/0 नहीं आ रहा है, वहीं पे हमें मेथड यूज़ करने होते हैं। ठीक है, बाकी 0 आया, कोई लिमिटेड वैल्यू आई या इन्फिनिटी आया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं तक छोड़ना है। 0 लिमिटेड वैल्यू के लिए लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी आया तो जस्ट क्या लिखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू -2x² -2x -8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब जैसे कि हमारा वे है, सबसे पहले इसको L से असाइन करेंगे, गिवन एग्जांपल जो है लिमिट इक्वल टू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला मेथड है कि आपको x इक्वल टू जो भी लिमिट यानी x टेंड्स टू जो भी लिमिट दी गई है, वैल्यू दी गई है, उसको आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखो। हम लोग लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन की वैल्यू चेकआउट कर रहे हैं। लिमिटेड है, 0 है, इन्फिनिटी है, देन इट्स ओके। अगर 0/0 है देन इट्स नॉट ओके। ठीक है, आपको 0/0 के लिए कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा, ताकि k 0 और इन्फिनिटी यानी लिमिटेड वैल्यू 0 और इन्फिनिटी से कोई भी चलेगा, बट 0/0 इंडिटर्मिनेंसी एज आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, सो जैसे कि हमारा मेथड है तो हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डायरेक्टली। अगर हमने डायरेक्टली -2 सब्स्टिट्यूट किया, सो -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो हमने लिखा 4 -8, सॉरी -2 सब्स्टिट्यूट करना है, सो +4 हो जाएगा अपॉन 4 -6 2 12 प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 -8 मिलेगा, 8 -8 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 12 -12 मिल रहा है, यानी 0/0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0/0, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनडिटर्मिनेंसी है ये। तो हम अब इस इनडिटर्मिनेंसी को कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो हमें देखना है, डिपेंड करता है गिवन फंक्शन, यानी जो लिमिट जिस पे अप्लाई करें उस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल टाइप का है। तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में जब 0/0 मिलता है तो ये x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करने से, यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करने से अब हमें 0/0 मिल रहा है, यानी x + 2 इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी आपके पास क्या है, x + 2 एज अ फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो 0 आंसर दे रहा है x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करने से। तो अब हमें क्या करना है, हमें x + 2 एज अ फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऑब्टेन करना है फैक्टराइजेशन से, और फिर उसको कैंसिल करते हुए हमें फिर से सब्स्टिट्यूट करके देखना है x इक्वल टू -2 अब वैल्यू क्या आती है। सो हम उसके लिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने लिखा है बाय डायरेक्ट मेथड वी गेट 0/0, जैसे कि हम देख चुके हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू -2x² - 4x प्लस 2x - 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो, वी गेट 8x² विदाउट साइन, ओके, पॉजिटिव लेके। अब यहाँ पे इन दोनों के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसका आंसर -2x आए, एडिशन, जिसका एडिशन -2x आए, और उसमें हम मिडिल साइन और लास्ट साइन को भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर मिडिल साइन और लास्ट साइन दोनों ही निगेटिव है, इसका मतलब बिगर फैक्टर जो होगा 8x² में बिगर फैक्टर जो होगा वो माइनस होना चाहिए, और जो स्मॉल फैक्टर होगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा। सो 8x² के फैक्टर्स जो इस तरह से -2 दे, तो वो हम लोग लिख सकते हैं 4x एंड 2x, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, बट यहाँ साइन अभी डिसाइड करेंगे, बिगर फैक्टर नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर +2, इसलिए हमने यहाँ पे -4x + 2x लिखा है -2x को। ठीक है, वैसे ही डिनोमिनेटर में
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 8x² मिल रहा है। सो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव है। सो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सो 4x एंड 2x, पॉजिटिव 4x एंड 2x, इसलिए प्लस 4x प्लस 2x देखा, जिनका एडिशन करने से 6x मिलेगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें से कॉमन निकालेंगे, लास्ट टू टर्म उसमें से कॉमन निकालेंगे इन न्यूमरेटर। सिमिलरली डिनोमिनेटर फर्स्ट टू टर्म या लास्ट टू टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे ताकि हम फैक्टराइजेशन कर सके प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट टू टर्म में से आप देख सकते हो x कॉमन निकल सकता है। उसके बाद फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में 4 बाकी रहेगा और बीच में मिडिल साइन माइनस रहेगी। लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म में x, लास्ट में 4 और मिडिल साइन माइनस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 4 मिलेगा कॉमन फैक्टर x निकालने के बाद, और सेकेंड टर्म में लास्ट टू टर्म में 2 कॉमन निकालने के बाद x प्लस 4। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में x माइनस 4 एज अ कॉमन फैक्टर है और डिनोमिनेटर में x प्लस 4 एज अ कॉमन फैक्टर है। सो न्यूमरेटर से x माइनस 4 कॉमन निकाला तो x प्लस 2 बाकी रहा दूसरे में, और डिनोमिनेटर से x प्लस 4 कॉमन निकाला तो x प्लस 2 बाकी रहा दूसरे ब्रैकेट में। तो आप देख सकते हो x प्लस 2 एज अ कॉमन फैक्टर आपको दिख ही रहा है, जो 0.0 का रीजन भी था। अब हमारे पास बाकी इसको कैंसिल करने के बाद बाकी जो बचता है दैट इज x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। इस पे हम x इक्वल टू -2 यानी x की लिमिट जो है -2 अप्लाई करेंगे, यानी x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां भी x दिखाई दे रहा है बचे हुए फंक्शन में। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 -4 अपॉन -2 प्लस 4। सो इसका आंसर है -6, इसका आंसर है 2। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिलता है -3 विच इज लिमिटेड, यानी लिमिट एग्जिस्ट। सो इस पे हमें अब और फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लिमिटेड आंसर मिल चुका। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 ठीक है -2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये है सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको 1/0 माइनस 1/0 ऐसा मिलेगा, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज ऑल्सो अनडिफाइंड नंबर, नॉट डिफाइंड नंबर। ठीक है, 0.0 के बहुत सारे फॉर्म है, 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे एक जैसे इनडिटर्मिनेट नंबर हैं। तो अगर आपको इस तरह से 2 टर्म मिलते हैं जिसमें हम अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें 1/3 माइनस 3 -2 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, दैट मीन्स 1/0 -2 अपॉन 9 माइनस 12 प्लस 3, 1/0 -2/0, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो आप बता नहीं सकते इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच नंबर विल बी, क्योंकि एक हद के बाद सभी नंबर्स को इन्फिनिटी कहा जाता है। सो ये इन्फिनिटी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, वी कैन कैलकुलेट, मीन्स ये इनडिफाइंड नंबर है, इनडिटर्मिनेंसी है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमें इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर देना है, डिनोमिनेटर सेम करने के साथ। तो सबसे पहले इसको एल से असाइन किया, x माइनस 3 -2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 -2 अपॉन x स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज कर रहे हैं बिकॉज फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स मिलेंगे। अगर x माइनस 3 यहाँ पे ऑलरेडी है या नहीं है, एलसीएम लेके हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर में कौन से सेम है और कौन सा रिक्वायर्ड है कहाँ पे, इसके लिए हमें इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स 3x स्क्वायर के फैक्टर्स ताकि -4x मिले एडिशन। सो ये रहेंगे इसके रिक्वायर्ड फैक्टर, दैट वाई हम -6 -3x -x लिखा है। सो ऑन नेक्स्ट टाइम बाकी सब सेम, यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर निकाला, यहाँ से x, यहाँ से -1, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन दोनों टर्म में से x माइनस 3 कॉमन निकाला, बाकी x -1 दूसरे ब्रैकेट में बचा।
और नेक्स्ट लाइन, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में यहाँ x माइनस 3 एंड x माइनस 1 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में. सो दैट्स वाई x माइनस 1 सी 1 अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1. सो आप देख सकते हो यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ भी है, यहाँ x माइनस 1 है बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1. डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब हम न्यूमरेटर एक साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे जो आपको दिख रहा है इस स्टेप में. ओके, तो नेक्स्ट लाइन सिंप्लीफाई करते हुए x माइनस 1 माइनस 2 गिव्स यू x माइनस 3. डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 और x माइनस 1 दिया गया है. अब ये कॉमन फैक्टर की तरह कैंसिल कर सकते हो, बाकी बचा हुआ जो फंक्शन है 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है, इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 2. सो लिमिटेड वैल्यू मिली, मतलब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली जो 0/0 का रीज़न था या जो हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे रहा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे रहा था, जो टर्म सिंप्लीफाई करने के साथ मतलब टर्म जब एक किया तो हमें पता चला x माइनस 3 कॉमन फैक्टर था जो 0/0 दे सकता था, जो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर लिया. सो हमें लिमिटेड आंसर मिला. सो अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही वे यूज़ करना है. लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. सबसे पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी जहाँ भी x दिया गया है वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2. सिंप्लीफाई करेंगे. 2 क्यूब यानी 8 प्लस 4 माइनस 12 अपॉन 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2. दिस गिव्स यू 12 माइनस 12 अपॉन 8 माइनस 8. सो 0/0. सो अब देख सकते हो अगर हम डायरेक्टली 2 अप्लाई करते हैं लिमिट तो हमें यहाँ पे 0/0 मिल रहा है. 0/0 मिल रहा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल है मतलब x माइनस 2, ये कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हमें फाइंड आउट करना है. बिकॉज x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0/0 मिल रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है फॉर x इक्वल टू 2. सो डेफिनेटली x माइनस 2 क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो हमें फैक्टराइजेशन से मिलेगा. सो फैक्टराइजेशन अब ये कैसे हैं, क्वाड्रेटिक होते तो हम जो अभी तक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे फैक्टराइजेशन का वो क्वाड्रेटिक के लिए था, लेकिन क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो सिंपल मेथड है दैट इज सिंथेटिक डिवीजन, जो हम आगे देखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x. ओके, अगर डायरेक्टली जैसे कि हमने देखा, हमने अगर डायरेक्टली x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0/0 मिल रहा था, यानी इंडिटरमिनेंसी. अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करेंगे. हम न्यूमरेटर का फैक्टराइज करते हुए यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे हम, उसका शर्त क्या है, एक तो आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए इसका, यानी एक रूट पता होना चाहिए जिसका हमें फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनोमियल का, उसका एक रूट होना चाहिए. रूट मतलब जो उसको 0 करे. तो 2 जैसे कि न्यूमरेटर को 0 कर रहा है 2, यानी इसका एक फैक्टर है. ओके, उसके बाद आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12. फाइन, लेकिन यहाँ पे हमें सभी यानी एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है. सो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब इन सब के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं हमें यहाँ पे. एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का 0 है और कांस्टेंट माइनस 12 विथ साइन लिखते हैं. ओके, अब इसके फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सिंथेटिक डिवीजन है ये. ठीक है, इस तरह से ये कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है और रूट यहाँ पे लिखना है, एक रूट एटलीस्ट पता होना चाहिए. अब फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे वो ऐसे के ऐसे यहाँ पे रख देना है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 2। फिर इन दोनों का एडिशन लिखेंगे यहाँ पे, ओके। फिर अभी 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे विच इज 6। अभी इन दोनों का एडिशन लिखेंगे यहाँ पे, ओके। अभी 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पे 12, और इन दोनों का एडिशन जो है वो नीचे लिखेंगे विच इज 0। अगर यहाँ 0 आता है इसका मतलब 2 डेफिनेटली रूट है, 2 रूट होगा तो ही यहाँ 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें रूट लिखना होता है ताकि यहाँ 0 आए, तो फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक फैक्टर तो हमें पता है x माइनस 2, क्योंकि यहाँ 0 आया तो x माइनस 2 डेफिनेटली इसका फैक्टर है ही, और 0 भी कर रहा है 2 उसको, इसीलिए कह सकते हैं। अब बाकी दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? 0 के पहले हमें क्या क्या मिला है? 6, 3 एंड 1। तो 0 के जस्ट जो पहले मिला है नंबर उसको x रेज़ टू 0 से, फिर उसके पहले x रेज़ टू 1 से, और उसके पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, और इन सब का एडिशन करना है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे? 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर 3 इंटू एक्स रेज़ टू 1 यानी 3x, फिर 6 इंटू एक्स रेज़ टू 0, एक्स रेज़ टू 0 यानी 1 यानी प्लस 6। ये रहा हमारा दूसरा फैक्टर, ओके। इस तरह से सेंटेटिव डिवीजन करेंगे न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए भी करेंगे। डिनोमिनेटर भी सेम 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि 2 इसको भी 0 कर रहा है, ये 2 रूट है, सॉरी। सो 2 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे सभी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सभी टर्म्स प्रेजेंट है। सो सबके कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, -1 एक्स स्क्वायर का, एक्स का -1 और कांस्टेंट -2। फर्स्ट टर्म वैसे का वैसा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे विच इज़ 2, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखेंगे विच विल बी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे विच इज़ 2, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे नीचे यहाँ पे विच इज़ 1, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पे विच इज़ 2, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे यहाँ पे विच इज़ 0। तो फिर एक यानी फैक्टर x माइनस 2 है ही न्यूमरेटर का विच इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है। दूसरा फैक्टर के लिए 0 के पहले जो है नंबर उसको x रेज़ टू 0 से, उसके पहले x रेज़ टू 1, उसके पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन मल्टीप्लिकेशंस का एडिशन करेंगे, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू 1 x एंड 1 इंटू एक्स रेज़ टू 0 यानी 1, एक्स रेज़ टू 0 कहो या 1 कहो। सो ये रहा फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का भी। वही यहाँ पे भी बताया गया है रिप्रेजेंटेशन में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू, ठीक है। इसके यहाँ पे x को रिप्रेजेंट किया है एज अ विथ कोएफिशिएंट 0, क्योंकि x यहाँ पे गिवन नहीं है, और ये x रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट -12, यानी हम x क्यूब से लेके x रेज़ टू 0 तक सभी कोएफिशिएंट लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है रूट, एक रूट तो भी पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया उस तरह से यहाँ पे ये सिंथेटिक डिवीजन किया जा रहा है, और उसके बाद इसके फैक्टर्स लिखे हैं x माइनस 2, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, जो इन कोएफिशिएंट में की हेल्प से मिला है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये हमें मिला, एंड यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन method the factorization of numerator, that is x cube minus x square minus x minus 2, factorization of denominator, sorry, ये डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन यानी ये रहा डिनोमिनेटर, इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे रूट होना चाहिए, और ये कोएफिशिएंट लिखे, इस तरह से डिवीजन किया, ये लाइन नहीं है, ओके। और फिर हमें ये फैक्टराइजेशन मिला, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों के फैक्टर्स लिख चुके। x माइनस 2 एज अ कॉमन फैक्टर, जो 0.0 का रीजन है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो फैक्टर है, बाकी बचा हुआ जो फंक्शन है विच इज़ दिस वन, इस पे हम x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6,
ओके, अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सो 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 4 प्लस 3 यानी 16 अपॉन 7 मिला। ठीक है, तो ये मिला इसका फाइनल आंसर ऑन नेक्स्ट लाइन। Next example is evaluate limit x tends to 2 x square minus 4 upon under root of x plus 2 minus under root of 3x minus 2. इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जरूर गिवन है। अब सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे वे है वो क्या है, सबसे पहले इसको एल से असाइन करो। ओके, और अब एल से असाइन करने के बाद जो लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया गया है वो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि इसका आंसर लिमिटेड है या नहीं है। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन द रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, सो 4 माइनस 4 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 4 यानी 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 यानी इंडिटर्मिनेंसी मिल रही है x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने से, यानी x माइनस 2 फैक्टर होगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही x में एक्सप्रेशन दिए गए हैं। सो x माइनस 2 डेफिनेटली कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो 0 हो रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2। सो जो फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन और उसको रिमूव करना है। बट यहाँ पे अंडर रूट में फंक्शन दिया, अंडर रूट में एक्सप्रेशन है, सो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है रैशनलाइजेशन, और उसके बाद ही हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें आपको सर्ट्स में एक्सप्रेशन मिले उसमें आपको रैशनलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या रहता है, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करना है तो इसको हमें रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड बैलेंस के तौर पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, ये जो इरेशनल रूट ए रूट बी है ये रैशनल हो जाएंगे, यानी रूट हट जाएगा। तो रूट हटाने के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी मिडिल साइन चेंज करो, बस रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑब्टेन हो गया। सो उससे हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में हमें कैसे सिचुएशन दिख रही है, सपोज ये a है और ये b है, तो ये a और ये b, यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ a प्लस b है। मल्टीप्लिकेशन a माइनस b एंड a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यही फॉर्मूला यूज़ करके डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बाकी न्यूमरेटर में। ठीक है, ये मिला हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 4 को 2 स्क्वायर करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x माइनस 2 फैक्टर है जो 0.0 का रीजन है वो फाइंड आउट करना है हमें। सो लेट्स सी कैसे करना है। x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो इसीलिए हमने इसके फैक्टर x माइनस 2 x प्लस 2 लिखा। बाकी ये वाला फैक्टर एज इट इज, एंड यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गए, ये दो ब्रैकेट्स मिले। आगे सिंप्लीफाई करते हुए न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये -1 अलाउ करेंगे तो हमें ये मिलेगा -3x प्लस 2। ओके, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हुए न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 4 माइनस 2x आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2x में से -2 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बाकी एज ए फैक्टर बचा। So x माइनस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एज अ कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो 0.0 का रीजन भी है। सो इसे कैंसिल किया और बाकी बचा हुआ जो फंक्शन है उसमें हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। लिमिट अप्लाई किया मतलब x इक्वल टू 2 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2, फिर 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 2 और अपॉन -2 एज इट इज। से और सिंप्लीफाई करते हुए
4 इंटू √4 प्लस √4 अपॉन -2 फॉर द सिंप्लीफिकेशन से 16 अपॉन -2 यानी -8 फाइनल आंसर मिला, लिमिटेड आंसर मिला, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, evaluate limit extends to infinity under root of x square plus x minus x। इन्फिनिटी टाइप का जब भी एग्जाम्पल होता है तो उसे हम क्या करते हैं, 1/d से रिप्लेस करते हैं x को, ठीक है। 1/t से रिप्लेस करते हैं x को, x इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं, x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, t टेंड्स टू 0, ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें उस टाइप का सिचुएशन नहीं है। डिनोमिनेटर में भी कुछ एक्स का फंक्शन होता तो ये सुटेबल होता। यहाँ पे हमें दूसरे वे से यानी रेशनलाइजेशन से ही करना पड़ेगा। सो लेट्स सी रेशनलाइजेशन से कैसे कर सकते हैं। लेट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं न्यूमरेटर को, रैशनलाइज कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे माइनस दिया गया है ना इन दोनों के बीच में। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जिससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर चुके। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में सिचुएशन कैसी है, ये ए है, ये ए, ये बी, मीन्स ये बी यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट दिया गया है यहाँ पे। इस सिचुएशन है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की सिचुएशन है, तो उसका प्रोडक्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके मिलेगा, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अप्लाई किया डिनोमिनेटर में एज इट इज ये। उसके बाद लिमिट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स को मिला अपॉन अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बाकी रहा, और ये प्लस एक्स बाहर है अंडर रूट के, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज अ सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन कैंसिल्स ईच अदर। देन बाकी न्यूमरेटर में बाकी बचता है हमें एक्स, और डिनोमिनेटर में ये जो है एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर होके एक्स हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स दिया गया है डिनोमिनेटर का टर्म, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक्स बाकी रहा। सो अब हमें क्या है, हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ओके। और इसे और सिंप्लीफाई, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके एक्स बाकी रहेगा, फिर रूट 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। सो डिनोमिनेटर से ये एक्स कॉमन निकलेगा, बाकी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाकी रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा आगे। एक्स कॉमन निकला डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एज अ कॉमन फैक्टर आपको एक्स दिख रहा है, जो स्टिल इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का रीजन है, कैंसिल हो गया। इसके बाद बाकी बचे हुए फंक्शन में हमने एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, यानी जहाँ भी एक्स है उसे इन्फिनिटी से रिप्लेस करो, तो ये मिला, ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी मिला। इसके बाद 1 अपॉन इन्फिनिटी एक्चुअली 0 होता है, और बाकी सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए आंसर 1/2 मिला। सो ये रहा हमारा इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते। नाउ नेक्स्ट लाइन, evaluate limit x tends to 4x raised to 3/2 minus 8 upon x raised to 5/2 minus 32। अगेन अलजेब्राइक का लास्ट टाइप का ये है, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, limit x tends to a। इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, विच इज इक्वल टू n इंटू a raised to n minus 1। इसकी एक कोरोलरी भी है, विच इज लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x raised to m minus a raised to m इक्वल टू n अपॉन m a raised to n minus m, ठीक है। तो ये कोरोलरी है इसकी, अगर इसे सॉल्व करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला तो आपको आंसर ये मिलेगा, लिमिट ये मिलेगा। तो हमें इसका यूज़ करना है, सी ऑन नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं 4,
x टेंस टू 4 अगर हम अप्लाई करते हैं तो 4:3/2 माइनस 8 अपॉन 4:5/2 माइनस 32। 4:3/2 अगर इसको सॉल्व करोगे 4³ 64 का 1/2 पावर यानी कि 8 ही मिलेगा। और यहाँ 4:5/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2/5 32 होता है। सो 0.0 मिल रहा है, मतलब हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोरोलरी जैसा ही फंक्शन दिया गया है, ठीक है। x टेंस टू 4, a की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू 3/2 और m की वैल्यू 5/2। देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ओके, 8 को 4/3 और 32 को 4:5/2 लिखा है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। 4:3/2 सॉल्व करोगे तो 8 मिलेगा, 4:5/2 सॉल्व करोगे तो 32 मिलेगा। यूजिंग फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू x raised to m minus a raised to m upon x raised to n minus a raised to n m upon n a raised to m minus n। मैंने ऊपर n लिखा था, नीचे m लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। ये हम कोरोलरी यूज करेंगे उस फॉर्मूले की। ओके, सो ऑन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो a 4 है, m की वैल्यू 3/2 है, n की वैल्यू 5/2 है। तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा m अपॉन n, ठीक है, a रेज टू m माइनस n। सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो नेक्स्ट लाइन पे सिंप्लीफिकेशन 3 - 5/2 पावर में 3/5 इंटू 4 -2/2, 3/5 4 -1, सो 3/5 इंटू 4 यानी 3/20 फाइनल आंसर मिला। सो ये है इसका सॉल्यूशन। ऑन नेक्स्ट लाइन इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x cos x प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे लिमिट्स के फॉर्मूलीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। थीटा के प्लेस पे x भी हो सकता है, यहाँ पे सिचुएशन वही है, x टेंस टू 0, सिर्फ थीटा के प्लेस पे x दिया गया है, बाकी तो यहाँ पे cos साइन और tan फंक्शन दिए गए हैं। अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें करके देखते हैं तो हमें मिलेगा 0 इंटू cos ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस tan ऑफ 0। tan ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, cos 0 1 इंटू 0 0, सो 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 0 यानी 0/0 आंसर मिल रहा है हमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से। तो दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है ये फॉर्मूलीज, इन फॉर्मूलीज का यूज करना है। जहाँ साइन एक्स दिख रहा है वहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा यानी साइन एक्स अपॉन एक्स की सिचुएशन लानी है। एक्स चाहिए डिनोमिनेटर में, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे जब इस टर्म पे तो वो नॉन जीरो आंसर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 10x में अगर डिनोमिनेटर में x आ गया तो 10x अपॉन एक्स पे लिमिट अप्लाई करके हमें आंसर जो है, हमें जो आंसर है वो लिमिटेड मिलेगा, ठीक है। सो हम ये अप्लाई करेंगे, मतलब हमें डिनोमिनेटर में दोनों लिमिटेड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में x की ज़रूरत है टू अप्लाई दिस वैल्यूज। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x cos x प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x। अब जैसे कि मैंने कहा अगर एक भी टर्म को हम नॉन जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो आंसर मिल जाएगा, ओके। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। लिमिट x टेंस टू 0 x cos x प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 10x अपॉन x, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जो x से डिवाइड किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो जो टर्म्स है न्यूमरेटर के दो टर्म्स है, दोनों टर्म के लिए हमने x को इंडिविजुअली दे दिया, ठीक है, दिख रहा होगा। इन दोनों टर्म्स के लिए x इंडिविजुअली रखे, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी सेम दोनों टर्म के लिए x इंडिविजुअली रखे,
यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स मिल रहा है विच इज नेसेसरी टू बी, ये टर्म को नॉन जीरो करने के लिए नेसेसरी है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। टेन एक्स अपॉन एक्स पे भी जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो आंसर मिलेगा। सो ऑन नेक्स्ट लाइन लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम एज पर द रूल। जब भी आपको एक से ज़्यादा टर्म हो, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद हर एक टर्म को हम न्यूमरेटर के दो टर्म से दोनों को लिमिट अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के दो टर्म से दोनों को लिमिट अप्लाई करेंगे। और अब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे ये सभी लिमिट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला लगेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इस पे तो पूरा फॉर्मूला ही लगेगा हमारा विच इज इक्वल टू 1 जो हमने देखा, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल टू 1 जो हमने अभी देखा बताया था। ये फॉर्मूलेज लगेंगे, बाकी इनको डायरेक्टली जीरो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिलेगा, कॉस ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। सो कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, दैट्स वाई 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 यानी कि 2। ये फाइनल आंसर है इसका। लिमिटेड वैल्यू मिली, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे हमें साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज, evaluate limit x tends to 0 x square plus 1 up minus cos x upon x upon 10x। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, वहाँ पे दो टर्म्स थे एक्स स्क्वायर प्लस 10x था, लेकिन यहाँ x इंटू 10x है। अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन 0 इंटू 10 ऑफ 0, 0 प्लस 1 माइनस 1 कॉस ऑफ 0 1 होता है, 0 इंटू 10 0 0 होता है, सो 0 प्लस 0 अपॉन 0 यानी 0 अपॉन 0। इनडिटर्मिनेंसी मिल रहा है, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, इनडिटर्मिनेंसी मिल रहा है हमें। सो इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हमने अभी भी एक एग्जांपल देखा, अगर हम x से डिवाइड करते हैं क्योंकि 10x अपॉन x तो हमें चाहिए ही, तो अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, अगेन 10x अकेला हो जाएगा। तो बट हमें x तो चाहिए ही अभी भी इसको नॉन जीरो करने के लिए, एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो हो जाए, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। अब 10x को नॉन जीरो करने के लिए डिनोमिनेटर में x चाहिए ही चाहिए, ऊपर से इसके साथ x मल्टीप्लिकेशन में है। तो सपोज अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो एक x कैंसिल होके एक x डिनोमिनेटर में 10x के साथ हो जाएगा, या लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए जो नॉन जीरो आंसर देगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। सो ये फॉर्मूला हम यूज करके डिनोमिनेटर एटलीस्ट नॉन जीरो हो जाएगा, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, x स्क्वायर से। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos x अपॉन x 10x। okay, so dividing numerator and denominator by x square we get limit x tends to 0 x square से डिवाइड कर रहे हैं। और हाँ, अब हमें न्यूमरेटर में क्या करना है, ये जो दो टर्म्स है 1 एंड cos x, इसको साथ में रख के, यहाँ पे देखो इसको साथ में रखना है, x स्क्वायर को अलग रखना है इससे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये x एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर को हम ये दो टर्म्स करके x स्क्वायर जो है अलग अलग दे देंगे, ठीक है। यहाँ 10x अपॉन x बचा, यहाँ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस एक्स जो है इसे हम साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे ये सॉल्व हो सके, ये जो टर्म है ये नॉन जीरो हो सके। सो 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। ओके, लिमिट अप्लाई किया हमने, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x स्क्वायर पे कैंसिल होकर 1 बच रहा है। किसी भी कांस्टेंट पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो कांस्टेंट आता है। सो बाय रूल यहाँ आंसर 1 ही आएगा। और यहाँ पे हमने ये पूरे पे लिमिट अप्लाई किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और डिनोमिनेटर में इस पे लिमिट अप्लाई किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और नेक्स्ट लाइन, अब देखो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स को लेके, विच इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यहाँ रख रहे हैं, विच इज सीरियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हमें साइन या टेन चाहिए था
ताकि हम इसे फॉर्मूला अप्लाई करके नॉन जीरो टर्म बना सकें। सो इसे जैसे कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख ही सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आएगा एज पर रूल लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में शायद लिखा होगा। अभी 1 प्लस, अब क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आएगा। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 के एफ ऑफ x, तो क्या करना है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x पे लिमिट अप्लाई करने का हो तो लिमिट किस पे अप्लाई करना है, a0 जो भी दिया हो लिमिट f ऑफ x पे, के बाहर रखेंगे। सो सिमिलरली 2 हमने बाहर रखा, लिमिट अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x बाई 2। उसमें से भी फिर स्क्वायर है दोनों का, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मर्ज करके हम इसे साइन x बाई 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं जो हमने लिखा। उसके बाद 2 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, y हमारा एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ kx अपॉन kx इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 सॉरी। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ही लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है इस फंक्शन के लिए 1 हो सकता है। सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/2 है, दैट्स वाई यहाँ पे भी 1/2 चाहिए, इसलिए हम 2 एडजस्ट करें, सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन, अब हमने क्या किया, 1/2 को बाहर रखेंगे, यहाँ सिर्फ x/2 की ज़रूरत है, बाहर रखेंगे वो भी वही 1/2 का स्क्वायर है, सो स्क्वायर के साथ बाहर रखेंगे, बाकी सब सेम एज इट इज़। यही 9th वाला कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 2 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 1/2 जो है लिमिट के बाहर रखा हमने, स्क्वायर के अंदर ही, लेकिन हाँ साइन x/2 अपॉन x/2। और नेक्स्ट लाइन, अब हमने क्या किया है, अब हमने लिमिट सिर्फ इस पे अप्लाई करना है, बाकी ओवरऑल स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है सब कुछ। अब हमें जैसा ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ kx अपॉन kx इक्वल टू 1, जहाँ पे k की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। सो इसी तरह की सिचुएशन है, तो हमने इसको ऐसे सेट किया है विच इज़ इक्वल टू 1, ये 1 होता है बाय दिस फॉर्मूला। सो हम आगे इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी भी वैल्यू लिखेंगे 1। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, डिनोमिनेटर पे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, दैट्स यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फॉर्मूला अप्लाई करके ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 1/2 ब्रैकेट्स कर यानी 1/4। ओके, सो 1 प्लस 2 इंटू 1/4 अपॉन 1, ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस एज 3/2। ओके, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर, अब इसको अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते जैसे हमारा रूल है, तो cos 0 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन 0 स्क्वायर, सो दैट मीन्स cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 0 यानी cos 0 आएगा अपॉन 0 स्क्वायर, 0.0 मिल रहा है। सो डायरेक्ट लिमिट तो यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो हमारे जो अभी फॉर्मूलीज देखे हमने उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 वे से इस पे सॉल्व करने के लिए देखते हैं किस तरह से वर्क किया हुआ है, क्योंकि cos x का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का, विच इज़ cos a माइनस cos c माइनस cos d का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सी दैट लेट l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा, cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 जो साइन ऑफ d माइनस c अपॉन 2। ओके, सो c की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, c मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे और ये d, ठीक है, c 1 है और d 2 है, यानी c की जगह पे क्या है, x है और d की जगह 2x है। सो हम ये फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करें cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x, ठीक है, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो 2x प्लस 2x अपॉन 2, सॉरी cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x, इस पे हम ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करें तो 2 साइन ऑफ x के प्लेस पे क्या है
ये c है हमारा यहाँ पे और ये d है, तो सो x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ d यानी 2x माइनस x अपॉन 2। सो हमें क्या मिलेगा 2 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 into sine of x upon 2. So on simplification we get a numerator 2 sin 3x upon 2 into sine of x upon 2 upon x square. अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन के 2 फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में x के 2 फैक्टर्स हैं, तो दोनों को इंडिविजुअली एक एक x दे देंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो फिट करने के लिए साइन के एक्स अपॉन के एक्स, इस तरह से हम फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑलरेडी दिया गया है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो जस्ट हमें क्या करना है x इंडिविजुअली दोनों साइन को दे देनी है। इस तरह का प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने दोनों साइन को एक्सेस दे दिया और यहाँ पे जैसे कि 3/2 है x k की वैल्यू, तो यहाँ पे भी 3/2 चाहिए कोएफिशिएंट x का, तो 3/2 एडजस्ट करते हुए 2/3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। वैसे ही साइन x/2 अपॉन x हमने दिया था यहाँ पे, ठीक है, सो x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1/2 चाहिए, सो 1/2 एडजस्ट करते हुए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू बैलेंस द गिवन अब, ठीक है, 3/2, तो अभी ये जो 2/3 है ये मल्टीप्लिकेशन में 3/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ जो 2 डिनोमिनेटर में है तो ये 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा इन दोनों पे ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो इनकी जगह 1 ये रहा और इनको सॉल्व किया तो ये आया 3/2 आंसर, ओके। और नेक्स्ट लाइन, evaluate limit x टेंड्स टू 1 रूट x प्लस 3 अपॉन रूट x। तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 3 तो यहाँ पे हमें जस्ट √4 NA2 फाइनल, यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिला तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट मेथड से हमें आंसर फाइनल आंसर मिल गया एंड लिमिट एग्जिस्ट हियर। तो नेक्स्ट लाइन, evaluate लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगेन ये किस टाइप का है, x रेज़ टू n माइनस रेज़ टू n अपॉन x माइनस a टाइप का, एंड लिमिट x टेंड्स टू a के साथ दिया गया है, ठीक है, तो जिसका आंसर n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, n की वैल्यू यहाँ 6 दी गई है और a की वैल्यू यहाँ 1 दी गई है। सो लेट l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 रेज़ टू 6 x माइनस 1। सो यहाँ पे देख सकते हो हमने रिप्रेजेंट किया है, n की वैल्यू दर्शाने के लिए 1 को 1 रेज़ टू 6 लिख सकते हैं क्योंकि 1 रेज़ टू 6 1 होता है। सो सिमिलरली इस टाइप का ही फॉर्मूला दिख रहा है हमें, इस टाइप का ही ये फंक्शन दिख रहा है विथ लिमिट x टेंड्स टू 1 हियर यूजिंग फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू हियर a इज 1 एंड n इज 6, तो a 1 और n 6 रखते हुए हमें वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 1 रेज़ टू 6 माइनस 1, नहीं 6 रेज़ टू 1 रेज़ टू 5 यानी कि 6। और फाइनली L का आंसर क्या मिला हमें 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही साइन दिया गया है, सो साइन ऑफ वॉट एवर द कोएफिशिएंट ऑफ द एंगल इज, यहाँ पे x तो चाहिए क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया गया है और हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx इक्वल टू 1। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे डेफिनेटली फिट हो सकता है, उसके लिए जस्ट डिनोमिनेटर में x तो भी x होना चाहिए। सो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर में x का रिक्वायरमेंट है, मतलब x से डिवाइड करना पड़ेगा ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सो गिवन एग्जाम्पल को हमने L से असाइन किया, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x, वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x साइन bx अपॉन x, ठीक है। अब हम यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a चाहिए, ठीक है, a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ b है तो यहाँ भी b चाहिए। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax
इंटू एक्स इंटू ए साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है। न्यूमरेटर में ए की ज़रूरत है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में ए की ज़रूरत है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बी की ज़रूरत है। तो उस तरह से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू ए। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के एफ ऑफ एक्स टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो के बाहर निकालेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे। सो सिमिलरली यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स से फ्री है, तो इसको हम लिमिट के बाहर रख सकते हैं जैसे कि हमने रखा यहाँ पे, और लिमिट अप्लाई किया है जस्ट फंक्शन पे। ठीक है, अब ये दोनों ही जो फंक्शन है वो किस टाइप के हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के एक्स अपॉन के एक्स टाइप के हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है बाय फॉर्मूला। सो फाइनली 1 इंटू ए इंटू अपॉन 1 इंटू बी, सो ए अपॉन बी इसका आंसर मिला। और नेक्स्ट टाइम इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्योंकि न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट 1 के अलावा है, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑलरेडी दिया गया है, साइन के एक्स अपॉन के एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ फिट होगा, जो आंसर आता है 1। सो जस्ट यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है वही यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए, तो सॉल्व करते हैं। इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। सो यहाँ पे 3 है तो फॉर्मूला फिट होने के लिए यहाँ 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सी दैट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है, और लिमिट अप्लाई किया उसके बाद, यानी 3 एडजस्ट करने के बाद 3 बाहर रखेंगे, क्योंकि 3 इंटू दिस फंक्शन कैसा है, के इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के साथ के बाहर रखेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पे। ओके, सो दैट्स वाई हमने क्या किया, अभी के यानी यहाँ पे 3 है, 3 बाहर रखा, लिमिट अप्लाई किया साइन 3x अपॉन 3x पे। अब ये हो गया इस टाइप का फंक्शन, अब इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, सो फाइनली आंसर इज 3। सो लिमिट मिला हमें 3 विच इज अ फाइनाइट लिमिट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच की प्रैक्टिसिंग, हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं लिमिट पे डिपेंडेंट। So guys, practice the limit using this video. Thank you so much.